एठारे कौन लिखा है अर्थ व्यवस्थार केंद्रीय समस्यावली। केंद्रीय समस्यावली कहले कौन बुझुच मुख्य समस्या कौन अर्थ व्यवस्थार मुख्य समस्या कौन बुझेगा कि नहीं ताले कौन है मुख्य समस्या देख मु आपको टिके बुझाइबा चाहिए गोटे मिनट देख देख एमा देख ठीक अर्थ व्यवस्थार केंद्रीय समस्यावली केंद्रीय माने कौन बुझुच प्रथम कथा हूँ केंद्रीय कौन रे केंद्रीय कहले कौन मुख्य केंद्रीय कहले कौन मुख्य कहार मुख्य कहला अर्थ व्यवस्थार कहार मुख्य कही अर्थ व्यवस्थार तो अर्थ व्यवस्थार मुख्य समस्या गुड़िक कौन आम आलोचना करवा प्रथम कथा हूँ तुम आम समस्या केतेबेले देखा आपको तो बुझा पड़ो ना तापर आम आलोचना करवा कि मुख्य समस्या गुड़िक कौन हो पारे आमको अर्थनैतिक समस्या केतेबेले देखा तुम कौन भी गोटे द्रव्य किणापी चाहूच कौन भी द्रव्य क्रय करने चाहूच बुझेगा कि नहीं कौन करने चाहूच क्रय करने चाहूच समस्या केतेबेले देखा जेतेबेले तुम पाखरे संबल सीमित थी कौन सीमित थी संबल कौन सीमित थी रे संबल जदि संबल सीमित अच्छी तुम कह सार संबल कौन जहाँ प्रत्यक्ष भाव में हो बा परोक्ष भाव में हो मनीषर आवश्यकता को पूरण करुँचे संबल बोली कहूचे बुझेगा मुझे कौन कहली जहाँ प्रत्यक्ष भाव में हो बा परोक्ष भाव में हो मानवीय आवश्यकता को पूरण करुँची आम कौन बोली कहबा संबल आम कौन द्रव्य जितेबाला क्रय करने चाहूचे किणापी चाहूचे से समय जदि आम पाखे संबल जदि कम अच्छी एदर टंका हो पारे कौन भी जिनस हो पारे जहाँ कि आम कौन करवा से जिनस प्रति बदल आम चाहूवा जिनस पाइपर बुझेगा कि नहीं मो पाखे जदि सुना अच्छी गोल्ड अच्छी कौन अच्छी रे गोल्ड को मुझे एक्सचेंज करी ना नहीं पारि कारण से भी तो संपद ना से भी तो कौन संपद मो संबल बुझीपार ना ना मुझे कौन कहना चाहूँगी अर्थात जदि आम कौन द्रव्य को क्रय करने चाहूचे से ही समय जदि संबल कम थिबो ताहेले आमर अर्थनैतिक समस्या देखा बुझेगा मुझे कौन कहली आम पाखे जदि संबल कम थी आपको ए प्रकार बुझ तमें मार्केट को गल कौन गल कौटू गल मार्केट को गोटे ड्रेस दुकान को गल है एटा भाविन एटा ड्रेस ना एटा गोटे मोबाइल दुकान को गल तुम मोबाइल किणवाई एठारे विभिन्न प्रकार मोबाइल अच्छी स्टार्टिंग है 10,000 रु केते 10,000 स्टार्टिंग है मोबाइल गुड़ाक बुझेगा बर्तमान तुम जो मोबाइल दुकान को गल आगु कहल कि मत यही फोन गोटे दरकार सपोजली भाविन सैमसंग दरकार तुमको कौ फोन किणवाई चाहिए सैमसंग सैमसंग प्राइस स्टार्ट हो मनकर 15,000 केते 15,000 जो प्राइस स्टार्ट हो तुम पाखे मनकर 15,000 ना तुम 10,000 धरिकी जाइल बुझेगा कि ना केते धरिकी जाइल 10,000 धरिकी जाइल कि प्राइस अच्छी केते एबे तुम अर्थनैतिक समस्या देखा कि नहीं देखा कौन कहली मु कहली अर्थनैतिक समस्या सेतेबेले देखा जेतेबेले आमर संबल कम थिबो आम पाखे कौन कम थिबो संबल जदि कम अच्छी ताहेले ही अर्थनैतिक समस्या देखा जदि संबल अधिक अच्छी ताले अर्थनैतिक समस्या देखा नहीं हाँ कि नहीं जदि मो पाखे 15,000 जगह मन कर सपोजली मुझे धरिकी जाइथांती 50,000 धरिकी जाइथांती केते धरिकी जाइथांती 50,000 धरिकी जाइथांती ता अर्थनैतिक समस्या देखा जाइथांता कि नहीं ता माने संबल सीमित हेले ही कौन देखा रे अर्थनैतिक समस्या देखा अर्थात कौन द्रव्य जितेबाला आम किणापी चाहिए से समय जदि संबल कम अच्छी तो से समय अर्थनैतिक समस्या देखा ये क्लियर है तो बर्तमान बुझ कि यार जो आम जो आलोचना करुचु कि अर्थनैतिक समस्या कथा जो आलोचना करुचु एठिरे कहछि अर्थ व्यवस्थार केंद्रीय समस्या भली कौन कौन समस्या अच्छी जो अर्थ व्यवस्था अर्थनैतिक समस्या देखा है बर्तमान बुझा चेष्टा कर देख अर्थव्यवस्थार प्रथम कथा जब आम आलोचना करवा एठारे किसी देइछि कौन कौन कौथि कौ कारण आमर कौन देखा अर्थनैतिक समस्या देखा प्रथम कथा हूँ कौन उत्पादन करा आम द्रव्य उत्पादन करने चाहिए ना
हाँ कि नहीं कौन उत्पादन करा जीवो ताकू निहाती जानिबा दरकार बुझिला कि नहीं सपोजली भाभी नियो एई समय कौन हेउ नाही रे कौन फळू नाही पिजुली फळू नाही कौन फळू नाही पिजुली फळू नाही भाभी नियो पिजुली समर सीजन रे पिजुली रो दाम मने कर केते होची 100 टंका होची केते होची 100 टंका लोक माने पिजुली खाउचती भी नउचंती भी मार्केट रो बुझला कि नहीं केतना होची 100 टंका होची वर्तमान जेतु तार दाम 100 टंका होची एई समय रे आंबो भाभी न आंबो आंबर दाम मन कर 30 टंका होची केतना टंका होची मते एबे द्रव्य को चयन करा पड़ो कोन उत्पादन करबी मु एबे कोन उत्पादन कले मु अधिक लाभ पाइबी कोन उत्पादन करबी पिजुली ना नहीं मु जदि पिजुली बदल रे जदि आंबो उत्पादन करथांती ताहले हुए लाभ पाई नथांती ताहले हुए तो मु लाभ पाई नथांती बुझि पाछ ना मु कोन कहबा चाहूची प्रथमे हमकु देखा पड़िबो कि कोन उत्पादन कले मु लाभ पाइबी 2 पैसा पाइबी हैला जदि आमे से अनुसार उत्पादन करबा तो अर्थनैतिक समस्या देखा जीवो नै जदि आमे से अनुसार उत्पादन करबा नाही ताहले अर्थनैतिक समस्या मोस्टली देखा जीवो एति कांसेप्ट क्लियर हैला देखो तापर अछि किपरि उत्पादन करिवो तमे चाहेलो तमे आंबो उत्पादन करिवो तमे डिसाइड करलो कि मु आंबो उत्पादन करबी बुझला कि नहीं मु आंबो प्रोड्यूस करबी बा आंबो उत्पादन कर उत्पादन रो अर्थ तुम बुझुछ तो ना बुझुन उत्पादन रो गोटे स्पेशल चैप्टर अछि मु बुझाई देबी ओरिट ओवर किछ आवश्यक नहीं आंबो तमे जतबेले उत्पादन कलो बा पिजुली जतबेले उत्पादन कलो एबे तुमको जानि एबे प्रथम डिसाइड कलो मत कोन उत्पादन करबार अछि एतर तुम आंबो उत्पादन करो नले पिजुली उत्पादन करो बुझौछ ना नै जोटा प्राइस अधिक रहउछि से अनुसार तुम उत्पादन करा पे डिसाइड कलो एति क्लियर हैला वर्तमान देखो किपरि उत्पादन करिवो उत्पादन करिया पे दुईटा प्रक्रिया रहउछि केतरा प्रक्रिया दुईटा कोन कोन प्रथम कथा होउछि तमे पारंपरिक पद्धति अनुसार तुम उत्पादन करि परिवो हा कि नहीं पारंपरिक पद्धति पद्धति पारंपरिक पद्धति आ गोटे कोन आधुनिक पद्धति या तरे आम दुईटा पद्धति उत्पादन करबा केतरा पद्धति दुईटा कोन पारंपरिक पद्धति उत्पादन करबा नचेत आधुनिक पद्धति उत्पादन करबा तुम कह सर पारंपरिक पद्धति कौन पारंपरिक पद्धति देख आगु आम हल करूँ गोबर खत गुड़ाक पकई दौलू बुझीगला आउ ट्राडिशनाली आम जमी खोली खोली मंजी गुड़ाक पोतुलु एगुड़ाक हूँ पारंपरिक पद्धति चाष कली कौन भी चाष कली मन कर भाविना यहाँ हूँ पारंपरिक पद्धति आउ गोटे मॉडर्न पद्धति एठे मु कौन करी टेक्नोलोजी यूज करी मनकर आपको पानी भी देवार अच्छी ना कि मु गरारे पानी बोही बोही देवी ना आगु पद्धति गुला थिला गोटे तेंडा थिला आमे देखिबा एठारे थिबो मु पढ़ेला बेले मे भी थाई पारे बुझेबी तो सेही पद्धति रे मु एठारे कोन करि पारे जल सेचन करि पारे जोटा कि टाइम टेकिंग लागियो पारंपरिक पद्धति अनुसार आधुनिक पद्धति रे कोन हला तमे टेक्नोलोजी व्यवहार कलो सार व्यवहार कलो बुझला कि नहीं जंत्रपाति व्यवहार कलो कम समय भितर तमे द्रव्य उत्पादन कलो एठा होचे आधुनिक पद्धति तेणु एठारे जानिया पड़िबो कि केउ प्रकार तमे कोन करिवो द्रव्य उत्पादन करबा को चाहूछ बुझिया कि ना मु कोन कहबा चाहूची किपरि द्रव्य उत्पादन हेबो पारंपरिक पद्धति रे उत्पादन करिवो ना आधुनिक पद्धति रे उत्पादन करिवो तम प्रथमे डिसाइड कलो कि मते ए जिंस उत्पादन करिवार अछि एबे डिसाइड करिवो कि तमे केउ पद्धति रे उत्पादन करिवो राइट देखो सेकंड तुमको जानिया पड़िवो कि कहा पई उत्पादन हेबो बुझेला कि नहीं तुमको जानिया पड़िवो कि कहा पई उत्पादन हेबो तुम कहबो सर कहा पई उत्पादन हेबो जदि आंब उत्पादन करूची पिजुली उत्पादन करूची ताहेले मु कहा पे उत्पादन करबी लोक मानक पे एका उत्पादन करबी ना कहा पे उत्पादन करबी लोक मानक पे तुम जेकोसी द्रव्य उत्पादन कर मोर किछि कहबार नाही मु एठारे आंब और पिजुली को एग्जांपल माध्यम रे नैछि गोटे उदाहरण माध्यम रे नैछि तुम जेकोसी द्रव्य उत्पादन कर तमे देखिबो कि मार्केट रे को जिंसर अभाव अछि बुझौछ ना नै आ को माने अधिक चाहूचंदी ताकू देखिबो फॉर एग्जांपल पे भाव आजिकल पुओ पिला माने देखुच तुम जोता गोटे पिंधुचंती पुओ पिला माने जोता पिंधुचंती ए टाइप रो थाउची बोधवे एटा एंती लागी थाउची एटा कोणा कोणा होई थाउची होल होल होई थाउची देखिछ कि नहीं
देखिछ कि नहीं जोता पिला माने ए टाइप रो जोता अधिक पिंधुचंदी आजर पिला माने तेणु देख मत प्रथम देखा पड़े कि कौन उत्पादन करी जोता उत्पादन करी बुझेगा कि नहीं आउ कौन डिसाइड कर किपर उत्पादन करी ट्रेडिशनाली करी ना आधुनिकता को आपणे की करी बुझे ना नहीं एवं क्या उत्पादन करी एटा किए पिंधुची पिला माने पिंधुचंती ना बुढ़ा माने पिंधुचंती बुझे ना नहीं जो मैंने अधिक डिमांड करुँच कि यही जिनस आमको दरकार तो बनवाक पड़ो ना बुढ़ा मान मनकर पिंधु ना तो मुझे बनैबी कौन लस हो ना मुझे बुढ़ा मानक जब मुझे जोता बनैबी ताले लस हो मत देखा पड़ो कि कहाँपाई ये दरकार ना पिला पे बना हे बुझेगा तापर देख संबलर पूर्ण नियोजन समस्या आम पाखे जो संबल अच्छी ताकू आम किपर पूर्ण नियोजन करवा सठिक नियोजन केमती हम व्यवहार सठिक केमती हम जदि आम संबल को जो सठिक व्यवहार भी करूँ ना ताहले भी अर्थनैतिक समस्या देखा मुझे कहली तुम पाखे 10 टଙ୍କା अच्छी केत अच्छी 10 टଙ୍କା ना तुम पाखे 100 टଙ୍କା अच्छी भाविन तुम पाखे 100 टଙ୍କା अच्छी उदाहरण स्वरूप तुम पाखे 100 टଙ୍କା अच्छी संबल केत अच्छी तुम पाखे 100 टଙ୍କା एबे आगो आम कौन करें पूर्ण नियोजन करवा अर्थात 100 टଙ୍କା ना आ 100 टଙ୍କା आम एभलिया द्रव्य चयन करवा जो आवश्यकता अच्छी से भाया से द्रव्य गुड़ाक आम क्रय करवा जमीक आम परितृप्ति होगा बुझेगा कि नहीं प्रथम तो मत कि खाइबार अच्छी सेकेंड रे बुक फुक बुक है कि नोटबुक गुड़ाक दरकार अच्छी थर्ड अच्छी मत कुआडे गोटे बुलीजार अच्छी मूवी देखिबार अच्छी तो मुझे 3टा द्रव्य चयन कली 100 टंकार प्रथम मुझे कौन करी खाइबी तापर बुक किनिबी तापर बुलिया को जीवी बा मूवी देखी ए अनुसार मत सिलेक्ट करा पड़ो कारण आम पूर्वर पढ़ीचे अभाव चयन पढ़ीचु आम हाँ ना नहीं भूल जदि चयन कल ताले कौन हम अर्थनैतिक समस्या देखा जदि मु कौन कहता 100 टंकार प्रथम बुली जाइथांती ताले हुए तो आसला बेले यही 2टा जिनस मोर अभाव पूर्ण हो न था से एठारे कहला कि आम कौन करवा संबलर पूर्ण नियोजन हम जमी तुम पाखे जी संबल अच्छी से संबल को व्यवहार कलापर आउ जमी अर्थनैतिक समस्या तुम देखा ना बुझे ना नहीं ताकू भी गुरुत्व देवाक पड़ो आ गए कौन संबलर अभिवृद्धि समस्या तेणु संबलर अभिवृद्धि में किपरि समस्या होची एगुड़ाक आम आलोचना करबा एति बुझल कि ना मु कौन कौन कहली प्रथम होची साधारणतः 3टा होची मेन जिनस कौन कौन उत्पादन करा जीवो प्रथम कथा किपरि उत्पादन हबो आउ कहा पय उत्पादन हबो है संबलर पूर्ण नियोजन समस्या किपरि देखा जाउची आउ संबलर अभिवृद्धि समस्या किपरि देखा जाउची आज मु बेसी पढ़ेबी ना ये 2टा जिनस को मु आलोचना करदेबी है वर्तमान देख आमे एबे आलोचना करबा कौन अर्थनैतिक समस्या देख देख अर्थव्यवस्थार सबुठु बड़ आउ सर्वप्रथम समस्या होची कौन उत्पादन करिवो तुमे सबुठार बड़ समस्या क्यों द्रव्य तुम उत्पादन करिवो सबुठु बड़ समस्या कहीं मु कहली कि आम पाखे संबल सीमित अच्छी टंका कम अच्छी जेहेतु आम पाखे संबल कम अच्छी तेणु आमको डिसाइड करा पड़ो कि मु कौ द्रव्य को उत्पादन करी बुझिपार ना ना मुझे कौन कहली आम पाखे संबल कौन अच्छी रे सीमित अच्छी कम अच्छी तेणु मत प्रॉपर डिसाइड करा पड़ो कि मु कौ संबल को बा कौ द्रव्य को उत्पादन करी बुझिपार मुझे कौन कहली तो देख कहीं से कौन ए आमर संबल सीमित थी हेतु आमको अर्थनैतिक समस्या देखा जाई पारे जदि आम सठिक भाव में चयन करवा ना कहीं आमको कौन उत्पादन करवा आम जब जापर ना ताले अर्थनैतिक समस्या देखा बुझेला कि नहीं ना बुझेला नहीं लोक मैंने गोटे प्रकार जिनस डिमांड कर तुम अलग जिनस बनईदेव तो अधिक खर्च हम कि ना तुमको ना एमती उदाहरण बुझ मार्केट को गल मार्केट लोक मैंने कॉफी पीउछंती कौन पीउछंती कॉफी पीउछंती तुम जाइए प्रथम चा बनईदेव कौन बनईदेव चा बनईदेव किंतु लोक मैंने कॉफी डिमांड करेंगे लोक मैंने कॉफी डिमांड करते एबे कौन कर तुम जेहेतु लोक मैंने कॉफी डिमांड कर तुम कॉफी बनाए पड़ो एका पड़ो ना नहीं एबे कह डबल लस है कि ना तुम चा जो बनई चा तो कहीं पीले ना प्रथम कथा जो पीले से 2-3 जन पीले तुमको अधिक लोक कौन डिमांड कले कॉफी डिमांड कले एबे तुम अधिक टका खर्च हम कि नहीं से कहूँ कि जदि आम पाखे संबल सीमित अच्छी आई संबल को व्यवहार करी आमको जेहेतु उत्पादन करार अच्छी तेणु प्रथमे आमको चयन करने को हम कि कौन उत्पादन हम बुझेगा कि नहीं कौन उत्पादन हम आम जब जानवा ताहले ही आम द्रव्य उत्पादन कले आम अर्थनैतिक समस्या देखा देख आम आवश्यक करुवा समस्त द्रव्य बा सेवा उत्पादन करा जाय परिबो नै आम जदि जिनस चाहूँ सब जिनस उत्पादन करबा परिबा कि
ମୁଁ କହିବି ଚା ବି ତିଆରିବି କଫି ବି ତିଆରିବି ଏଇଟା ହେବ ନାହିଁ ବୁଝିଲା କି ନାହିଁ ହଁ नो डाउट ଏବେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷ ସେଗୁଡ଼ାକ ଚା ହେଲା କଫି ହେଲା ତ ବନେଇ ଦେଉଛୁ ଆମେ ଏ ବଡ଼ ବଡ଼ ଜିନିଷ ହେଲେ ସମ୍ଭବ କି ତେଣୁ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିପାରିବା ନାହିଁ ଉତ୍ପାଦନ କରିପାରିବା ନାହିଁ କେଉଁ ଦ୍ରବ୍ୟ ବା ସେବା ଉତ୍ପାଦନ କରାଯିବ ତାହା ପରିକଳ୍ପନା କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ କେଉଁ ଦ୍ରବ୍ୟ ବା ସେବା ଉତ୍ପାଦନ କରାଯିବ ତାହା ପରିକଳ୍ପନା କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ ଏଣୁ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି କ'ଣ ଉତ୍ପାଦନ କରାଯିବ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ନାହିଁ ବେଳେବେଳେ କି କ'ଣ ଉତ୍ପାଦନ ଆକ୍ଚୁଆଲି ହେବା ଦରକାର ଯଦି ଆମେ ଜାଣୁଛେ ତ ଅର୍ଥନୈତିକ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯିବ ନାହିଁ ଯଦି ଜାଣିପାରୁନାହିଁ ତ ସେହି ସମୟରେ ଅର୍ଥନୈତିକ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯିବ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସମସ୍ତ ଅଭାବ ଚୟନ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥାନ୍ତି ଆମେ ଅଧିକ ଯୁଦ୍ଧାସ୍ତ୍ର ଉତ୍ପାଦନ କରିବାକୁ ଚାହିଁଲେ ଆମକୁ ବେସାମରିକ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ସମ୍ବଳ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରି ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ରରେ ଉତ୍ପାଦନର ବା ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏ କ'ଣ କହୁଛି ଦେଖ ଆମକୁ ପ୍ରଥମେ କହିଲା କି ଆମେ କ'ଣ ଉତ୍ପାଦନ କରିବା ଜାଣିବା ଦରକାର ଆମକୁ ବୁଝାଉଛେ ନା ନାହିଁ ଆମେ କ'ଣ ଉତ୍ପାଦନ କରିବା ପ୍ରଥମେ ଆମକୁ ଚୁଜ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ କି କ'ଣ ଉତ୍ପାଦନ ହେବା ଦରକାର କାହିଁକି ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ଆମେ ଯଦି ଉତ୍ପାଦନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛେ ସେଥିପାଇଁ ଅର୍ଥ ବା ସମ୍ବଳ ଦରକାର ବୁଝିଲା କି ନାହିଁ ଯଦି ମୋତେ ଯୁଦ୍ଧାସ୍ତ୍ର ବନାଇବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଏବେର ସ୍ଥିତିକୁ ଯଦି ଦେଖୁଛି କି ଯୁଦ୍ଧ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ଅଛି ମୋତେ ଯୁଦ୍ଧାସ୍ତ୍ର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖିକି ମୁଁ ଯଦି ଯୁଦ୍ଧାସ୍ତ୍ର ବନେଇବି ତାହେଲେ ମୋତେ ବେସାମରିକ ଯେମିତି ଆମେ କହିବା କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରୁ କିଛି ଟଙ୍କା ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରୁ କିଛି ଟଙ୍କା ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସରକାର ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ର ବାବଦରେ ଯେଉଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଆଉ ସେତିକି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ ନାହିଁ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ର ବାବଦରେ ଯେତିକି ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଆଉ ସେତିକି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ ନାହିଁ ବୁଝିଲା କି ନାହିଁ ତ ସେଥିରୁ କିଛି କିଛି ଅର୍ଥ ଗୁଡ଼ାକ ବ୍ୟବହାର କରିକି ବା କିଛି କିଛି ଅର୍ଥ ସଞ୍ଚିତ କରିକି କ'ଣ କରିବେ ସାମରିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗେଇବେ ତାହେଲେ ହିଁ ଉତ୍ପାଦନ ସମ୍ଭବ ହେବ ନା ବୁଝିଲ ନାହିଁ ବୁଝିପାରିଲ ନାହିଁ ପ୍ରଥମ ସମସ୍ୟା କହିଲି କି କ'ଣ ଉତ୍ପାଦନ ହେବା ନିହାତି ଜାଣିବା ଦରକାର କାହିଁକି ନିହାତି ଜାଣିବା ଦରକାର କାରଣ ଆମ ପାଖରେ ସମ୍ବଳ ସୀମିତ ଅଛି ଯେହେତୁ ସମ୍ବଳ ସୀମିତ ଅଛି ସେହି ସୀମିତ ସମ୍ବଳକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଆମକୁ ଦ୍ରବ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ କରିବାକୁ ହେବ ବୁଝିଲା କି ନାହିଁ ସେଇଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମ ଆବଶ୍ୟକତା ହେଉଛି କି ଆମେ କ'ଣ ଉତ୍ପାଦନ କରିବା ନିହାତି ଜାଣିବା ଦରକାର କାରଣ ଆମେ ଆଟ୍ ଏ ଟାଇମ୍ରେ ଗୁଡ଼ାଏ ଜିନିଷକୁ ଉତ୍ପାଦନ କରିପାରିବା ନାହିଁ କାରଣ ଆମ ପାଖରେ ସମ୍ବଳ ସୀମିତ ବୋଲି କହିଲି ଯଦି ଏଥିରେ ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଲା କି ତମେ ମନେକର ସାମରିକ ଦ୍ରବ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ କ'ଣ ଉତ୍ପାଦନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ସାମରିକ ଦ୍ରବ୍ୟ ତାହେଲେ ତମେ ଅନ୍ୟ ଦ୍ରବ୍ୟ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ତମେ ଉତ୍ପାଦନ କରୁଛ ତାକୁ କମେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ତାହେଲେ ହିଁ ତମେ ସାମରିକ ଦ୍ରବ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ ଅଧିକ କରିପାରିବ ବୁଝିଲା କି ନାହିଁ ଯଦି ତମେ କ'ଣ କରିବ କ'ଣ ଉତ୍ପାଦନ କରୁଛ ତାକୁ ଯଦି ତମେ ଜାଣିପାରୁନାହଁ ତାହେଲେ ଅର୍ଥନୈତିକ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯିବ କ୍ଲିୟର ହେଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ନା ବୁଝିପାରିଲ ନାହିଁ ବୁଝିଲା କି ନାହିଁ এটা এতে আবশ্যক ନାହିଁ কিন্তু পড়িবা যেহেতু বিষୟରେ ଅଛି দেখো ଏବେ ଅଛି କିପରି ଉତ୍ପାଦନ ହେବ ମୁଁ କହିଲି ଦୁଇଟା ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ତମେ ଉତ୍ପାଦନ କରିପାରିବ ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ପ୍ରଥମେ କ'ଣରେ ପ୍ରଥମ ହେଉଛି ସ୍ଥିରୀକୃତ ପଦ୍ଧତି କେଉଁ ପଦ୍ଧତିରେ ଉତ୍ପାଦନ କରିବା এটা ଡିସାଇଡ୍ କରିବା ଦରକାର ଆମକୁ ସ୍ଥିର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ କି କେଉଁ ପଦ୍ଧତିରେ ଆମେ ତାକୁ ଉତ୍ପାଦନ କରିବା ବୁଝିଲା କି ନାହିଁ ତ ତାହା ହିଁ ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମସ୍ୟା ପ୍ରଥମ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି କ'ଣ ଉତ୍ପାଦନ କରାଯିବ ସେକେଣ୍ଡ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି କିପରି ଉତ୍ପାଦନ ହେବ ବୁଝିଲା ଯେମିତି ଏଠାରେ କୁହାଯାଇଛି ଉତ୍ପାଦନ କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ବିକଳ୍ପ ପଦ୍ଧତି ଅଛି ଯେମିତି ଆମେ କୁହାଯାଉଛି ଏଠାରେ ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ ତମେ ଚାହୁଁଛ ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ ବିକଳ୍ପ ପଦ୍ଧତି ଅଛି କି ନାହିଁ ଅଛି ଏଇ ଦ୍ୱାରା ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଟ୍ରାଡିସନାଲି କରିବା ଆମେ ଚାଷ ପାରମ୍ପରିକ ପଦ୍ଧତିରେ କରିପାରିବା ଏଇ ପଦ୍ଧତି ବି ତ ଅଛି ଆଧୁନିକ ପଦ୍ଧତିରେ ଆମେ ଚାଷ କରିପାରିବା ଆମକୁ ଚୟନ କରିବାର ଅଛି କେଉଁ ପଦ୍ଧତିରେ ଆମେ ଚାଷ କଲେ ଆମର ଲାଭ ହେବ ଯଦି ଆମେ ସଠିକ୍ ପଦ୍ଧତି ଯଦି ବାଛି ପାରିବା ନାହିଁ ତାହେଲେ ଅର୍ଥନୈତିକ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯିବ ବୁଝିଲା ମୁଁ କ'ଣ କହିଲି ଏଠାରେ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଇଛି ଦେଖ ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ହସ୍ତତନ୍ତ କିମ୍ବା ଶକ୍ତି ଚାଳିତ ଯନ୍ତ୍ର ଏଇ ତ ଲୋକମାନେ ହାତରେ କାମ କରନ୍ତି ଲୋକମାନେ ତମେ ଦେଖିଛ ତାକୁ କୁହାଯାଉଛି ହସ୍ତତନ୍ତ୍ର ବୁଝିଲା କି ନାହିଁ ହସ୍ତତନ୍ତ୍ର କିମ୍ବା ଶକ୍ତି ଚାଳିତ ଯନ୍ତ୍ର ଲୋକମାନେ ଏଇଦର ଆମେ କହିପାରିବା ଏଇଟା ଆଧୁନିକ ପଦ୍ଧତି ଗୁଡ଼ାକ ଏଥିରେ ଚିତ୍ର ଅଛି ମନେକର ଯିଏ ହାତରେ ତିଆରି କରୁଛି କୌଣସି ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ତ ତାକୁ କୁହାଯାଉଛି ହସ୍ତତନ୍ତ୍ର ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି କ'ଣ ଶକ୍ତି ଚାଳିତ ଯନ୍ତ୍ର ଦୁଇଟା ଜିନିଷକୁ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା ଏଇ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ୱାସିଂ ମେସିନ୍ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା ନହେଲେ ହାତରେ ସଫା କରିବା ଡ୍ରେସ୍କୁ ଅପସନ୍ ଆମ ପାଖରେ ଦୁଇଟା ଅଛି ବୁଝିଲା କି ନାହିଁ ଦେଖ ବା ସ୍ୱୟଂ ଚାଳିତ ଯନ୍ତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ବସ୍ତ୍ର ଉତ୍ପାଦନ କରାଯାଇପାରିବ ରାସ୍ତା ବୁଝିଲା କି ନା ଆମ ପାଖରେ ଦୁଇଟା ଅପସନ୍ ଅଛି ଏ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ସ୍ୱୟଂ ଚାଳିତ ଯନ୍ତ୍ର ବା ମେସିନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କରିପାରିବା ନହେଲେ ହାତରେ କରିପାରିବା ଓକେ ସେମିତି ଆଉ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଲା ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଆମେ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ଲଗାଇ ପାରିବା ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ଲଗାଇକି ବି ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇପାରୁଛି ନହେଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା କିମ୍ବା ବୁଲଡୋଜର ଜେସିବି ଫେସିବି ଯେଉଁ ରହିଛି ବୁଲଡୋଜର ରହିଲା ଟ୍ରାକ୍ଟର ରହିଲା
है आम कह रोल किंबा एगुड़ाक रोलर एम लगे आम रास्ता निर्माण कर तेणु आमको चूज करार अच्छी कि कौ विकल्प को आमको बाछा हेब जदि आम सठिक विकल्प जदि चयन करुचे ताहले अर्थनैतिक समस्या देखा जदि आम सठिक विकल्प बदल में अन्य किसी विकल्प चयन करुचे ताहले अर्थनैतिक समस्या 100% देखा ये बुझीपार ना नहीं तो यही दुईटा जिनस को आम आलोचना कले आज प्रथमतः हूँ अर्थनैतिक समस्या कौन अर्थनैतिक समस्या केतबेले देखा कारण मानवीय अभाव असीम आउ समस्त अभाव को से पूर्ण कर से कौन करे से व्यक्तिर जितेबाला से द्रव्य बा सेवा प्राप्त करने चाहे से समय तार अर्थनैतिक समस्या देखा जाउछि ये अर्थनैतिक समस्या को देखा ये अर्थनैतिक समस्या को दूर करने किसी आमको रूल फॉलो करा पड़ो जमी प्रथम आम जाना पड़ो कि कौन उत्पादन हम सेकेंड जाना पड़ो कि किपर उत्पादन हम थर्ड जाना पड़ो कि क्या उत्पादन हम आउ तार किपर पूर्ण व्यवहार हो पार तो आम पाखे जो संबल अच्छी तार केमती पूर्ण व्यवहार हो पार अर्थनैतिक अभिवृद्धि समस्या किपर देखा जाए विषय जाना पड़ो तेणु एतिकी आज आलोचना कलु एतिकी होता नेक्स्ट क्लास रे देखा यहाँ सारीदेवी काल की जदि यापर भी जदि डाउट रोचे बुझेगा कि यापर भी जदि डाउट रोचे तार मत कह पुणी थे पढ़े दियो पुणी थे पढ़ेदेवी तापर भी जदि डाउट रोचे पुणी थे कह पुणी थे पढ़े दियो किसी